अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और जो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था जे जे थॉमसन ने, उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और जिसमें हम बयान करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एसटीबी की किताब में जो है वो इसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जबकि उसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दिए गए हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन 1969 जे थॉमसन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब। तो विलियम क्रूक्स नाम के साइंटिस्ट ने एक डिवाइस मॉडल किया था जिसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो कि आप देख रहे हैं, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल करके जे थॉमसन ने हमें बताया कि दरअसल मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल के नहीं बने हुए हैं, जो कि असल में जो है डिविजिबल पार्टिकल हैं, और उनका एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी है जिसको जो है इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन नाम जो है वो स्टोनी ने हमें पहले दे रखा था, जिसमें ये बताया गया था कि जो चार्जेस होते हैं उनका जो बेसिक यूनिट है, दरअसल जो चार्जेस हैं वो यूनिटरी होते हैं, और उनका जो बेसिक यूनिट है उसे इलेक्ट्रॉन कहा गया है इस बाय स्टोनी ने। ठीक है, लेकिन आगे जाकर जो है जे थॉमसन ने हमें ये बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और हर एक मैटर का ये एक हिस्सा है। हर एक मैटर में जो कि एटम का बना हुआ है उसका एक हिस्सा है, एलिमेंट्री पार्ट है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और जिनको जो है इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। वो दरअसल इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ चार्जेस में नहीं बल्कि एवरी मैटर दे आर प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो ही डिस्कवर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखें, इलेक्ट्रॉन जो नाम है पार्टिकल्स का वो पहले डिसाइड हो चुका था। इट वाज गिवन बाय स्टोनी इन 1891 आई थिंक। ठीक है, तो उसमें जो है ये बताया गया था कि दरअसल चार्जेस जो है वो यूनिटरी होते हैं, उनका बेसिक यूनिट इलेक्ट्रॉन है। जे थॉमसन ने ये कंफर्म किया कि जो भी मैटर है उन सब में जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इसको किस तरह से बयान किया इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है, और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड प्लस चार्ज एंड कैथोड माइनस चार्ज। ठीक है, और इसमें जो है गैस फिल की हुई है, और जो है एक हाई वोल्टेज बैटरी है। तो हमें पता है कि जो भी गैसेस होती हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसको जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यहाँ पर एक वैक्यूम पंप जो है इसने फिट किया हुआ है। ठीक है, इसमें तो वैक्यूम पंप का काम होता है इसको जो है एवेक्यूट करना और प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करना। तो कम से कम प्रेशर जो है उसने जो है रखा गया था इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, तो फर्स्ट जब इसने हाई वोल्टेज दिया, फॉर एग्जांपल ही गिवन वोल्टेज ऑफ अबाउट 5000 वोल्ट। ठीक है, तो उस वोल्टेज के नतीजे में क्या हुआ कि अच्छा एक और चीज है इसमें कि जो ये ट्यूब लिया गया था इट वाज पॉलिश्ड बाय मटेरियल जिसको हम कहेंगे फ्लोरिसेंट मटेरियल। यानी कि ऐसे मटेरियल होते हैं जब कोई भी रेडिएशन हिट करेगा वो ग्लो करेंगे, और इसमें जो फ्लोरिसेंट मटेरियल जो पॉलिश किया था इट वाज जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो उसमें जो है सर्टेन रेडिएशंस को जो है ऑब्जर्व किया है, और वो हमें कैसे पता चला कि बाय हिटिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कैथोड। ठीक है, और उसमें इसको नाम दिया गया पॉजिटिव कॉलम। सही, इस एरिया को नाम दिया गया पॉजिटिव कॉलम। ठीक है, अच्छा तो जैसे ही जो है फर्दर कंटिन्यू रखा गया इस प्रोसेस को, तब इसने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि ये जो ग्लो है वो पूरे ट्यूब में जो है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, और पूरा ट्यूब जो है वो ग्लो होने लगा, लेकिन कुछ रेडिएशन ऐसे थे जो कैथोड से निकल कर जो है एनोड की तरफ जा रहे थे। सही है, और ये पॉसिबल कब हुआ जब प्रेशर को ऑलमोस्ट जो है 0.001 mm ऑफ जी पर जो है रखा गया, देन इट हैज बिकम पॉसिबल। क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, बट व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड एंड वेरी हाई वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड इज गिवन अप्लाइड, तो हम कहेंगे कि इसमें जो है वो गैसेस में से जो चार्जेस जो है वो पास होने लगी, एंड सर्टेन रेडिएशंस वाज पास्ड फ्रॉम कैथोड, जिसको नाम दिया गया कैथोड रेज का। ठीक है, अब जानते हैं कि वो जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुए डिस्चार्ज ट्यूब में उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। जे थॉमसन ने और दूसरे साइंटिस्ट ने मिलकर उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बयान की हैं, जिसमें सबसे पहले दे आर जनरेटेड फ्रॉम कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि कैथोड को
कॉनकेव शेप में लिया गया, तब जो ऑब्जर्व किया कि पहले जो स्टेट में था तो सीधे लाइन में वो मूव कर रहे थे, लेकिन जब इसे कॉनकेव फॉर्म में लिया गया तो वो एक ही जगह पर वो फोकस करने लगे इस तरह से। तो ये मतलब कि कंफर्म हुआ कि दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड। सही है, वो जो है वो कैथोड से ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, देन जो है यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे जिसमें दे कैरी नेगेटिव चार्ज। देखें वो कैथोड से मूव होकर एनोड की तरफ जा रहे हैं जिस पर जो चार्ज है वो प्लस चार्ज है, तो इससे अंदाजा हो जाता है कि इन पर जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एंड अदर थिंग कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड की गई एक्सटर्नल, और जो वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसका मतलब दे कंटेन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नंबर 3 दे आर पार्टिकल इन नेचर, यानी कि जिस तरह से लाइट है तो हम कहेंगे लाइट इज एन एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कंटेन्स फोटॉन्स, जिसका रेस्ट मास 0 होता है तो हम उसे मैटर कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जो कैथोड थे उनको हम मटेरियल पार्टिकल्स कहेंगे, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है, और ये जो है कंफर्म करने के लिए एक लाइट पेडल व्हील जो है वो रखा गया यहाँ पर। ठीक है, और जब लाइट पेडल व्हील रखा गया तो इट स्टार्टेड रोटेटिंग, इसका मतलब है कि वो प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल, एंड दे आर एक्चुअली पार्टिकल इन नेचर। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफाइन की गई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 के दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसी डिस्चार्ज ट्यूब में एक जो है ऑब्जेक्ट रखा गया, सही, और ऑब्जर्व किया कि इसका जो है शेडो जो है वो बिल्कुल शार्प आ रहा है। इससे मुराद ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करते हैं, नॉट इन zigzag और एनी अदर वे, बट दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देन दे रेस्पॉन्स बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव पोल, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने पर ऑब्जर्व किया गया कि ये जो कैथोड रेज हैं वो दोनों को रेस्पॉन्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नंबर 6 के जो चार्ज टू मास रेशियो, बाद में जो जे थॉमसन था उसने इसमें जो गैसेस थी एनक्लोज्ड उनको चेंज किया गया। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड्स को भी चेंज करने पर मालूम हुआ कि उनका चार्ज टू मास रेशियो जो है, चार्ज अपॉन मास जो रेशियो है वो चेंज नहीं हो रहा था। इसका मतलब कि जो भी मैटर है, ऑल टाइप ऑफ मैटर, उसमें एक ही तरह के रेडिएशंस जो है एमिट हो रहे हैं, पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, और जो कि एक ही तरह के हैं, यानी कि ऑल टाइप ऑफ मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि ये एक मैटर का बुनियादी हिस्सा है जो कि हर तरीके के, हर टाइप के जो मैटर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, नंबर लास्ट पॉइंट ये था कि इनका जो है चार्ज टू मास रेशियो गैस के चेंज करने पर या फिर इलेक्ट्रोड के चेंज करने पर इफेक्ट नहीं हो रहा था। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड, जे थॉमसन एंड अदर जो साइंटिस्ट थे। ठीक है, अच्छा, अब हमें कंफर्म हुआ कि दरअसल कैथोड रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। जो कैथोड रेज हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स, या हम कहेंगे स्ट्रीम ऑफ या स्वॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पूरी कतार है इलेक्ट्रॉन्स की, लाइन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यानी कि कैथोड रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से जो है कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डिस्कवरी हुई। सी, और इस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सही, इट वाज परफॉर्म्ड बाय जे थॉमसन। अब हम आते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है, उस पर चार्ज कितनी है, या वो किस तरह वो डिफ्लेक्ट होता है, या उसका रोल क्या है इन अ मैटर, जो केमिकल रिएक्शंस में उनका रोल क्या है, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में इलेक्ट्रॉन्स का रोल क्या है, और वो किस तरह से एटम में मौजूद है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। लेकिन यहाँ पर जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि नंबर 1 स्मॉलेस्ट सबएटॉमिक पार्टिकल है दैट कैरीज 1.6 into 10⁻19 कूलम। और इस चार्ज को जो है जो कैलकुलेट किया गया था बाय अ साइंटिस्ट, ही वाज मिलिकन। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है एसटीपी के, फिर भी पंजाब बोर्ड की किताब में जो है उसका एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल भी, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नंबर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
1836 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसीडर किए जाते हैं जिसका मास जो है वो तकरीबन जो है निग्लिजिबल हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, जो कि 1836 टाइम्स जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब इस मैथ को कैलकुलेट कैसे किया गया, तो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट में जो है एक डिवाइस के जरिए जो है उसका चार्ज टू मास रेशियो पहले फाइंड किया, जो कि कितना था 1.57 into 10 power 80 कूलम पर केजी। इट वाज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थ्रू डिवाइस, ठीक है। देन जो हम इससे जो है मैथ मालूम कर सकते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो जो है वो हमें मिला एक्सपेरिमेंटली 1.57 into 10 power 11 कूलम पर केजी। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो जो मास की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.1 into 10 power -31 केजी। केजी के हिसाब से इसका जो मास होगा वो इतना होगा, जो कि बहुत ही कम है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। नंबर 3 कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल एंड सबशेल। अब देखिए यहाँ तक कि जो केमिकल नेचर जो है अगर हम डिफाइन करेंगे मैटर की, तो हम कहेंगे कि वी शुड ऑब्जर्व दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एन एटम, यानी कि एक एटम में किस तरह से जो एटम है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अरेंज किए गए हैं, तो और उसकी अरेंजमेंट को जो है वो कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये जो है वो इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंस है कि हर एक एटम के अंदर, मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम के अंदर मुख्तलिफ जो है वो अरेंजमेंट होती है और उस तरह से वो केमिकल जो है प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा। जैसे कि जो नोबेल गैसेस होती हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनमें सिमेट्री ज्यादा होती है, तो हम कहेंगे वो स्टेबल हैं, वो कभी किसी के साथ जो नॉर्मल कंडीशन में वो रिएक्ट नहीं करती, यानी कि दे आर इनर्ट, दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर काफी ऐसे जो एलिमेंट्स या हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उनकी जो है बॉन्डिंग नेचर से जो डिफाइन किया जाता है, जिनमें केमिकल बॉन्ड वीक होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होगा, अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, और वो भी केमिकल जो बॉन्डिंग है बनाने वाले जो हैं उनको जो है फॉर्म करने वाले जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम एमयू में लेना चाहें वो है 0.005 एमयू, जो कि अगर हम न्यूट्रॉन से कंपेयर करेंगे तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से लिटिल बिट ग्रेटर है, इसलिए जो है वो हम कहेंगे 1839 टाइम्स जो है वो न्यूट्रॉन से स्मॉलर होते हैं, जबकि 1836 टाइम जो है वो प्रोटॉन से वो स्मॉलर होते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या जो बॉन्डिंग्स होती हैं एलिमेंट्स के दरमियान, वो डिसाइड कौन करेंगे, दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, या तो वो उनमें ट्रांसफर होंगे कंप्लीटली, या फिर शेयर होकर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या ट्रांसफर होकर आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं केमिकल फिजिकल वो डिसाइड असल में जो है बॉन्डिंग नेचर जो है वो डिसाइड कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स से बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड टू बी एज एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एन एटम, सो दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को, देन रदरफोर्ड एंड आफ्टर दैट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को, क्योंकि 1934 तक ये माना जाता था कि जो एटम है वो दो पार्टिकल से बना हुआ है, दैट दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आफ्टर दैट इट हैज बीन कंफर्म्ड after the experiment of Chadwick that there is another particle which is also basic one and it was called as neutrons, ठीक है। तो इस तरह से ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए। देन डाल्टन्स के मुताबिक जो एक एटम है वो इंडिविजिबल जो बताया गया था, तो हम कहेंगे एन एटम इज नॉट इंडिविजिबल पार्टिकल, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब जो एटॉमिक पार्टिकल्स जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। और भी बहुत सारे पार्टिकल्स न्यू डिस्कवरीज में जो है सामने आए, लेकिन जो प्रॉपर्टीज बेसिक हैं वो जो है ये तीन पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी कोई भी एटम की, ठीक है।